नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मेरी आप सभी का अपने YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक वर्ड की परिक्रियाओं क्षेत्रफल, इससे पहले हमने देखा होगा 15.1 और 15.2 के कुछ प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए। जो आगे प्रश्न दे रखे थे आप देख सकते हो, उसका जो टॉपिक है वो बोल रहा है वर्ड की त्रिज्या। वर्ड के त्रिज्याखंड एवं वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। सबसे पहले बात करते हैं त्रिज्याखंड किससे कहते हैं। आप देख सकते हो त्रिज्याखंड नाम से विदित है, यानी त्रिज्या के द्वारा होने वाले खंड को हम क्या बोल सकते हैं, त्रिज्याखंड। आप देख सकते हो एक मैंने वृत्त बना दी जिसका केंद्र कौन सा दे रखा है, ये इसका केंद्र है। केंद्र को मैंने जैसे बोल दिया O, ठीक है। तो आपको ये बोलता है केंद्र को परिधि के किसी भी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या बोल सकते हैं, त्रिज्या। और ये भी हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। यहाँ पे बिंदु कौन सा ए, दूसरा बिंदु कौन सा हो जाएगा बी। तो ये जो ए ओ बी हमें दे रखा है, ये हमारे क्या हो जाएगा, त्रिज्याखंड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये जो त्रिज्याखंड है ए ओ बी, यहाँ पे आपको कुछ न कुछ किसका मान मिलेगा, थीटा का मान। ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसने बताया गया है त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड किसे कहते हैं, दो त्रिज्या और एक चाप के द्वारा घिरी हुई आकृति को हम क्या बोल सकते हैं, त्रिज्याखंड। तो त्रिज्या कितनी, दो, एक तो ये त्रिज्या होगी, एक ही त्रिज्या, एक क्या हो जाएगा, चार। इस आकृति जैसे मैं नीचे बनाया तो आप देखिए हमारे केंद्र है, ये एक त्रिज्या हो जाएगी, दूसरी त्रिज्या ये दे रखी है, यानी दो त्रिज्या एक चाप के द्वारा घिरी हुई आकृति को हम क्या बोल सकते हैं, त्रिज्याखंड। ये बोलता है त्रिज्याखंड का क्या क्या निकालना हो सकता है। अब त्रिज्याखंड की हमें करना क्या, चाप की लंबाई निकालनी है, इस त्रिज्याखंड ने कितना स्थान घेर रखा है, ये सारी इकाई हमें निकालनी होगी। तो हम देखेंगे हमारा क्या है, ओ ए बी। ठीक है। अब हमें ये कही इस त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई कितनी, यहाँ ए से लेकर बी तक जो दोलन कर रहा है इस भाग की लंबाई कितनी, से हम क्या बोलते हैं, ए से बी तक की जो दूरी होगी इसे हम कहेंगे चाप की लंबाई। चलो चाप की लंबाई निकालते हैं। चाप की लंबाई कितनी होगी, तो चाप की लंबाई, अब चाप की लंबाई निकालना चाहते हो आप देख सकते हो। अब चाप तो पूरा पूरा होता है, यहाँ यदि आप ए से स्टार्ट करते हैं पूरा वापिस ए तक आते हो तो हमें एक वृत्त प्राप्त होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, किसी वृत्त की चारों ओर की लंबाई को हम उस वृत्त की क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो आप देख सकते हो पूरी जो हमें दे रखी है परिधि कितनी है, 2 पाई आर। इसको गुणा करेंगे, हमें तो पूरी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, उस चाप की लंबाई चाहिए जिसमें आपको थीटा का मान कुछ न कुछ मिलेगा। तो आप देख सकते हो हमारे पास क्या दे रखे हैं, दो त्रिज्या और एक ही चाप। तो आपको यदि ए से, जैसे हमने कहा ए से लेके बी तक, जैसे मैं कहूं कि ए से लेके वापिस ए तक आते हैं, तो यहाँ बोल दे वापिस कहाँ आ गए, ए से लेके वापिस ए पे आ गए। तो ये जो पूरी की पूरी लंबाई होती है किस प्रकार से निकालते हैं, इसकी लंबाई निकालने हमारे पास एक सूत्र, जिसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि निकालने सूत्र क्या है, 2 पाई। इसको गुणा कर देंगे, किससे गुणा करेंगे कि हमें ये नहीं पता हमारे पास चाप कितना, चाप छोटा भी हो सकता है और ही बड़ा भी हो सकता है। तो आप देख सकते हो ये चाप किसके ऊपर निर्भर करता है, ये जो यहाँ पे थीटा दे रखा है थीटा के ऊपर निर्भर करता है। जैसे हमारे पास ऐसे दे रखी है, ये तो दो त्रिज्या हो जाएगी और ये आपके पास क्या है, कोण। जैसे जैसे मैं हाथ को फैलाऊंगा वैसे वैसे आप देख सकते हो घुमाव बढ़ेगा, और जितना घुमाव बढ़ेगा कोण का मान उतना ही होगा। तो आप देख सकते हैं किसके ऊपर निर्भर करता है, थीटा के ऊपर। और पूरा यदि यहाँ ए से लेकर वापिस ए तक आएगा तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, एक पूर्ण चक्कर में 360 डिग्री क्या बनता है, कोण। तो मैं नीचे कितने लिख सकता हूँ, 360, वो भी किसमें होगा, डिग्री में। तो आप देख सकते हो हमने करना क्या है, पहले तो पूरी परिधि का सूत्र क्या है, 2 पाई, यार इसको गुणा किससे कर देंगे, पाई बट्टा 360, यानी 360। तो पूरा कोण आपका जब एक पूरा चक्कर होता है, एक पूर्ण चक्कर में 360 डिग्री क्या बनेगा, कोण बनेगा। हमें 360 का नहीं पता करना, हमें ये देखना है कि हमारा जो कोण दे रखा वो कितना है। ये जो कोण आपको 60 डिग्री दिया है, 70 का दिया है, 80 का दिया है, उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। तो आप देख सकते हो 2 का भाग जा रहा है नीचे, कितने में, 360 डिग्री, कितनी बार जाएगा, 180। तो आपको ध्यान क्या रखना है, यदि ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग जा रहा है तो हम दे सकते हैं 2 का भाग दे दिया हमें 360 में, कितनी बार गए, 180। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमारे पास है पाई आर और थीटा बट्टा कितना हो जाएंगे, 180 डिग्री। ये तो हमने किसकी लंबाई निकाली, चाप की लंबाई कितनी, तो हमने कह दिया चाप की लंबाई किस प्रकार से निकालते हैं, हमारे पास एक सूत्र होगा, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। अब आप देख सकते हो थीटा का मान कितना भी हो सकता है। अब थीटा पूरा का पूरा घूमता है तब चाप की लंबाई निकालना चाहते हो, यदि थीटा पूरा दे रखा है 360 डिग्री, वो 360 डिग्री आप देख सकते हो पूरा पूरा घूमेगा तब, यानी एक पूर्ण चक्कर में 360 डिग्री कोण बनेगा। तो आपको यदि एक पूरा वृत्त मिलता है तो
तो उसके चाप की लंबाई बोल सकते हो, वर्त की परिधि बोल सकते हो, उसका सूत्र क्या हो जाएगा 2πr। लेकिन हमें तो किसके अकॉर्डिंग देखना है, थीटा के, थीटा बटा कितने हो जाएंगे 360, ये तो क्या हो जाएगी चाप की लंबाई। ठीक है, अब देखते हैं त्रिज्याखंड जो बना आपका, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यहाँ मैंने लिखा त्रिज्याखंडी का क्षेत्रफल, यानी ये जो त्रिज्याखंड दे रखा है इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप देख सकते हो ये किसका भाग दे रखा है, त्रिज्याखंड जो दे रखा है वृत्त का भाग दे रखा है, या जैसे जिस प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हो, ये जो पूरा वृत्त है इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर का स्क्वायर, ये तो पूरे वर्त का क्या निकालते हैं क्षेत्रफल, हमें पूरे वर्त का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हमें उस वर्त में उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दी जिसका हमें किसका थीटा का मान दे रखा। तो आप देख सकते हो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं पाई आर स्क्वायर। ये तो क्या हो गया वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र। हमें वर्त पूरा नहीं दे रखा, हमारा वर्त किसके ऊपर निर्भर करेगा थीटा का, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा त्रिज्याखंड बड़ा होगा। तो आप देख सकते हो ये तो है हमारे पास थीटा, अब वो पूरा घूमेगा कितने डिग्री कोण बनेगा 360 डिग्री का। तो आप देख सकते हो हमारे पास ऊपर जो संख्या दे रखी है पाई आर स्क्वायर और थीटा नीचे कितने दे रखे 360 डिग्री। तो आपने क्या देखा, एक हमारे पास जो त्रिज्याखंड दे रखा है, त्रिज्याखंड का हम क्या निकालते हैं क्षेत्रफल। तो ये बोला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, सूत्र क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये हमारे पास कोई भी त्रिज्याखंड दे रखा है उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक और सूत्र होता है इसमें, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालो, किस प्रकार से निकालेंगे एक बार ध्यान देना। हमारे पास ये तो है ही है, ठीक है, इसको मैं क्या थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, किस प्रकार से आप देख सकते हो, ऊपर तो पाई आर स्क्वायर थीटा, ऊपर वाली इकाई में कोई परिवर्तन नहीं किया, पाई आर स्क्वायर थीटा है, नीचे में क्या कर दूंगा 360 डिग्री कब आते हैं जब मैं ऐसे लिख दूं, जब क्या करेंगे 1/2 से गुना करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ 1 है, 1 को गुना करेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा से क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा। तो 360 डिग्री को किस प्रकार से लिख दिया 2 गुणा 180 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या है 1/2। एक बार ये देख लो पाई आर स्क्वायर, जो हमारे पास आर को भी हम क्या कर लेंगे, एक आर यहाँ ले लो, 2 आर उसमें से हम क्या कर लेंगे एक आर को बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा देखना, एक आर तो यहाँ से बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा पाई 1 आर बटा थीटा और नीचे की तो जाए 360 डिग्री। तो r/2 तो रहने दो, ये आप देख सकते हो कहीं ना कहीं है हमारे पास से पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, और ये बोल रहे पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री किसका है चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई को हम किससे दर्शाएंगे L से दर्शाएंगे, यानी चाप की जो लंबाई हमारे पास कितनी हो जाएगी L। तो आप देख सकते हो मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/2 L गुना R। ये भी क्या है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के सूत्र, या ऐसे भी याद कर सकते हो 1/2 गुणा L। L क्या है चाप की लंबाई, ये होगी चाप की लंबाई, और गुणा कर देंगे हम, गुणा किससे करेंगे आप देख सकते हो आगे क्या दे रखे हैं आर, यानी उस त्रिज्याखंड की त्रिज्या कितने दे रखी है, तो मैं यहाँ गुणा कर रहा हूँ, त्रिज्या कितनी हो जाएगी वो देखेंगे आगे। ये हमारे पास यानी आपने क्या देखा इसमें 3 इकाई होगी, एक तो आपको करना क्या चाप की लंबाई निकालनी, क्या निकालनी चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई निकालना चाहते हैं, चाप की लंबाई को दर्शाते हैं किससे L से दर्शाते हैं, चाप की लंबाई निकालना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो चाप तो इस प्रकार से होता है, अब चाप हमारा किसके ऊपर निर्भर करता है थीटा के ऊपर। तो हम क्या करेंगे पूरे यदि चाप की लंबाई निकालो उसका सूत्र कितना है 2πr। अब हमें कितना दे रखा है चाप किसके ऊपर निर्भर करेगा थीटा, और पूरा जो 360 डिग्री घूमता है पूरा चाप हो जाएगा एक पूर्ण चक्कर में चाप कितना हो जाएगा 360। तो चाप की लंबाई निकालने सूत्र है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ऐसे करना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्याखंड आप देख सकते हो त्रिज्याखंड जो है हमारा उसने कितना स्थान घेर रखा है, तो पूरे वर्ग ने कितना स्थान घेर रखा हुआ है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और हमारा जो थीटा उसमें किसका भाग लगा देंगे 360, तो एक ही हो जाएगा। एक तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र ये हो गया, एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 L गुणा R। ये 1/2 L का मतलब क्या हो जाएगा चाप की लंबाई को गुणा किससे करेंगे R। R का मतलब क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। ऐसे एक और नाम आएगा संगत वर्तखंड का, क्या निकालना में क्षेत्रफल निकालना। अब संगत वर्तखंड किसे कहते हैं, तो आपको ये बोलते हैं जो चाप के दोनों सिरे उनको मिला दो,
चाप के दो सिरे कौन कौन दे रखे थे, एक तो ए था, दूसरा कौन सा था, बी। ये बोला चाप के दोनों सिरों को मिला दो, तो मैंने ए और बी दोनों को मिला दिया। अब देखो, अब ये बोले जो नीचे वाला भाग है ना, इसे हम क्या बोल सकते हैं, संगत वृत्तखंड बोल सकते हैं, या जीवा के द्वारा। तो आप जीवा किसे कहते हो, जो वर्त को दो भागों में विभाजित करता है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, जीवा। यहाँ से देखना चाहते हो तो ये हमारे पास जो भी भाग दे रखे हैं आप देख सकते हो, से हमने यहाँ लिख दिया ए है, यहाँ क्या है, बी। तो मैं ए और बी को मिला देता हूँ, तो आपने क्या देखी हमारी क्या हो जाएगी, जीवा जो वर्त को कितने भागों में विभाजित करती है, दो भागों में, एक भाग तो ऊपर, एक भाग कहाँ दे रखे हैं, नीचे। तो नीचे वाले भाग को हम बोल सकते हैं जीवा के द्वारा संगत वर्तखंड या संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल। चलो यहाँ नीचे करते हैं, यहाँ देख सकते हो संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड। किस प्रकार से निकालेंगे, हमारे पास जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, इसमें से माइनस करना होगा, हमें क्या माइनस करना है, 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। यानी हमें जो संगत वर्तखंड दे रखा है, नीचे वाले भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। वो नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाल, ये संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे, आपको सबसे पहले पूरे त्रिज्याखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस कर देंगे 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। ये तो हमारे क्या हो गए, सूत्र हो गए। आगे बात करते हैं जो हमारे प्रश्न हो गए, प्रश्न को आगे जो 15.2 दे रखी है, 15.2 के पहले प्रश्न की बात करते हैं। ये जो प्रश्न ये बोले एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी, हमने एक वृत्त बना दिया, ये हमारे पास एक वृत्त हो जाए। इसने कहा एक वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या किससे बोलते हैं, वृत्त के केंद्र को परिधि के किसी भी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या बोल सकते हैं, त्रिज्या बोल सकते हैं। नॉर्मल सी भाषा में क्या बोल सकते हैं, केंद्र और परिधि के मध्य की जो दूरी होती है उसे हम क्या बोल सकते हैं, त्रिज्या। इसने बताया एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमें आर का मान देखो कितना है, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर था, केंद्र पर आंतरिक कोण कितना है, 60 डिग्री का है। तो चाप की लंबाई, तो आप देख सकते हो एक तो त्रिज्या हमारे पास हो जाएगी, ओ बिंदु केंद्र हो गया नियत बिंदु, और ये ए, जैसे कि ए ओ जो हमें दे रखी है त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। लेकिन ये बोल रहे हैं केंद्र पर आंतरिक कोण कितना है, 60। इस त्रिज्या के साथ एक और त्रिज्या होगी जो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 60 डिग्री की। तो 60 डिग्री का कोण हो गया, होगी के बाद। तो ये बोल रहे हैं चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपके पास एक त्रिज्या खंड है, यहाँ पे मैंने बिंदु कौन सा लिख दिया, बी। ए और बी एक त्रिज्या खंड है जिसकी त्रिज्या की लंबाई कितनी है, 7। ये भी 7 सेंटीमीटर, इस साइड भी कितना जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कितना दे रखे हैं, 60 डिग्री। तो ये बोल रहा है चाप की क्या निकालनी है, लंबाई। सबसे पहले वो इकाई लिखेंगे जो हमें दे रखी, सबसे पहले लिख देते हैं दिया गया। यहाँ देखना जो दिया गया सबसे पहले वो लिखेंगे, दिया गया है क्या दे रखे, एक वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ लिख दिया वृत्त की त्रिज्या। अब त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, आर से, जो त्रिज्या में दे रखी है उसकी लंबाई कितनी है, 7 सेमी। और केंद्र पर आंतरिक कोण यानी चाप के द्वारा, चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, ये जो चाप है केंद्र पे कितने डिग्री का कोण आंतरित कर रहे हैं, 60 डिग्री का। यहाँ लिख सकते हैं चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण। आंतरित का मतलब इस चाप के द्वारा जो अंदर कोण बना है, ठीक है, चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण। और कोण को हम किससे दर्शाते हैं, थीटा। यानी थीटा का मान हमें कितना दे रखे हैं, 60 डिग्री हो गया। अब आपको ये बोल रहे हैं कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई निकालने मतलब ये बोल रहे हैं ए से कहां तक, बी तक। ये जो लंबाई है आपको, ये जो दे रखी चाप की लंबाई, चाप की क्या बतानी, आपको लंबाई बतानी जिसका जो कोण है वो कितना डिग्री है, 60। तो यहाँ देखो अब चाप की लंबाई निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, उस सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। तो ये लो चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई निकालना चाहते हैं तो आपको एक सूत्र बता रखा, करना क्या है, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ये आपके पास क्या चाप की लंबाई निकालने का सूत्र है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं पाई। और पाई हमारे पास कौन सी राशि, एच राशि। पाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, 22/7।
यानी 22 में 7 का भाग लगाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, पाई का मान कितना होगा 3.14 भी लिख सकते हैं या 22/7 भी लिख सकते हैं। और मैंने बताई ये पाई एक अचर राशि होती है, यदि वर्ग की परिधि में आप किसका व्यास का भाग लगाते हो तो हमें कौन सी इकाई प्राप्त होगी, ये जो अचर राशि है वो पाई प्राप्त होगी। ठीक है, तो पाई क्या बोला, मेरी जगह आप क्या रख सकते हो 22/7 पाई रख दो, उसके बाद गुणा का निशान लगाना, आगे क्या है आर की जगह कितने रख सकते हैं 7 गुणा कितना दे रखा है थीटा, और थीटा का मान कितना रखेंगे 60 डिग्री और बट्टा कितने 180 डिग्री। ठीक है, एक बार वापस देख लो पाई की जगह कितने रखे हैं 22/7, उसके बाद आर जो त्रिज्या कितने दे रखे हैं 7 गुण थीटा का मान कितना है 60 बट्टा कितना हो जाएंगे 180 डिग्री। ठीक है, तो आप देख सकते हो 60 का भाग 180 में कितने बार जाएगा 3 बार, हो गया इतना। अब आप देख सकते हो 7 है, 7 से 7 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर जो संख्या बची हमारे पास कितने हैं 22, नीचे कितने हो जाएंगे 3। ये बोल रहा है 22 में किसका भाग लगाना है 3 का, आप देख सकते हो 7 ही कितने हो जाएंगे 21, बचा कितना 1 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाना, उसके बाद 0 लिखें तो आप देख सकते हो कितनी बार जाएगा फिर वापिस से एक बार, तो 7 पॉइंट कितने आ जाएंगे 1। तो सबसे पहले आपको कि हमारे पास चाप की लंबाई आ गई, तो आपने देखा कि ए से लेके बी तक की जो लंबाई दे रखी है वो कितनी है 7.33। अभी जो चाप की लंबाई है तो लंबाई किस में दे रखी थी त्रिज्या की सेमी में, तो यहाँ क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो इसमें बताया चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो चाप की लंबाई निकालने हमारे पास एक सूत्र है, चाप की लंबाई किसकी सहायता से निकालते हैं पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, हमें एक सूत्र दे रखा है इसकी सहायता से हम चाप की क्या निकाल सकते हैं लंबाई। तो आप देख सकते हो पाई का मान तो 22/7। अब आर एक तो हमें आर का मान चाहिए, यानी त्रिज्या खंड जो दे रखा उस त्रिज्या खंड की त्रिज्या चाहिए, आप ऐसे भी बोल सकते हो वृत्त की त्रिज्या चाहिए। वृत्त की त्रिज्या हमें कितनी देती 7 और गुणा किससे करें थीटा, और थीटा का मान कितना दे रखे हैं 60 डिग्री। तो इसकी सहायता से यदि आपके पास आर का मान और थीटा का मान तो आप क्या निकाल सकते हो चाप की लंबाई। ये पाई का मान 22/7, आर का मान है 7 और थीटा का मान कितना है 60 और बटा कितने 180 डिग्री। 60 का भाग 180 डिग्री में कितनी बार जाएगा 3, 7 से 7 कैंसिल, ऊपर बचे 22 बटा कितने 3 है, 22 में 3 का भाग देने के बाद हमारे पास संख्या कौन सी आ गई 7.33। ये चाप की लंबाई है। आगे और प्रश्न की बात करते हैं, आगे जो प्रश्न दे रखा, आगे और प्रश्न की बात करते हैं, बोल रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मैं क्या करेंगे एक वृत्त बना दिया। बोले एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या किसे कहते हैं केंद्र को परिधि के किसी भी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को क्या बोल सकते हैं त्रिज्या। जैसे ये हो गया ए बिंदु ओ है, ये क्या हो जाएगा बी, तो ओ से ए तक की जो दूरी इस वृत्त की त्रिज्या है, वैसे आप देख सकते हो ओ से बी तक ये भी एक वृत्त की क्या है त्रिज्या, और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान माप की होती है। जिसने क्या बताया एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, तो ये जो त्रिज्या दे रखी है हमें कितनी है आर का मान है 10.5 सेंटीमीटर, ये भी 10.5, ये भी कितना होगा फिर 10.5। एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है और त्रिज्या खंड का कोण कितना दे रखा है 45 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 45 डिग्री हमें त्रिज्या खंड का क्या दे रखा है कोण दे रखा है। अब ये बोल रहा है लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड किसे कहते हैं, यदि जो आपको कोण दे रखा 180 डिग्री से कम है तो कहलाता है लघु त्रिज्या खंड, और 180 डिग्री से ज्यादा तो क्या कहलाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड, इसे हम क्या बोल सकते हैं लघु त्रिज्या खंड। तो लघु त्रिज्या खंड का करना क्या हमें लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल। सबसे पहले क्या लिखे जो दे रखा है दिया गया है वृत्त की क्या दे रखी है त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या किसे दर्शाते हैं आर, त्रिज्या जो हमें दे रखी है आर का मान वो है हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद त्रिज्या खंड का क्या भी दे रखा है कोण, तो ये त्रिज्या खंड का कोण लिखा हमने त्रिज्या खंड के द्वारा यानी किसी चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण त्रिज्या खंड का कोण, किसी चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बोल दो जी त्रिज्या खंड का कोण कितना दे रखा है 45 डिग्री, हो गया इतना। अब ये बोल रहा है लघु त्रिज्या खंड का क्या निकालना है क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का मतलब आप देख सकते हो कोण जो दे रखा है वो कितना 180 डिग्री से कम है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं लघु त्रिज्या खंड। तो यहाँ लिखेंगे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यदि लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा
360 डिग्री। हमारे पास दो सूत्र हैं, एक तो ये बताया पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री, एक होगा 1/2 चाप की लंबाई गुना त्रिज्या। हमारे पास किसकी लंबाई नहीं है, चाप की, हमारे पास त्रिज्या है और क्या है, थीटा का मान दे रखा है। यहाँ आप लिख सकते हो कोण जो हमें दे रखा है कितना है, 45। ठीक है, हमें करना क्या, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने का हमें एक सूत्र दे रखा है, वो सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। चलो यहाँ से सरल करते हैं, पाई की जगह कितने रखेंगे, 22/7 गुणा, उसके बाद ये बोल रहा है आर जो है वो आर को लिखना कितनी बार है, 2 बार। तो आर क्या बोला, मेरी जितनी घात है मेरे को उतनी बार लिखना है। आर का मान कितना दे रखे हैं, 10.5, तो आर को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। 10.5 गुणा 10.5 गुणा, आगे क्या है थीटा, और थीटा का मान कितना दे रखे हैं, 45 डिग्री। यहाँ लिखा मैंने 45 डिग्री बट्टा कितने हो जाएंगे, 360 डिग्री। हो गया इतना। अब हम करेंगे क्या, सरल करेंगे। तो आप देख सकते हो सबसे पहले इसमें देंगे 2 का भाग, इसमें 2 का भाग कितने हो जाएगा, 11, इसमें कितने हो जाएगा, 180 डिग्री। हो गया इतना। ऐसे आप देख सकते हो 45 के पार्ट में भी कितने आते हैं, 180 डिग्री आ गए, वो कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब किसी समान संख्या का भाग जा रहा है, आप देख सकते हो 7 का भाग किस में जा सकता है, 10.5 में जा सकता है। ठीक है, तो 7 का भाग दे देते हैं। तो 7 का भाग 10 में, 7 एकम 7, बचे कितने 3, और 35 में कितने बार जाएगा, 5 बार। तो हमारे पास संख्या कौन कौन सी बची, 1, 11 गुणा, आगे क्या लिखेंगे, 10.5 गुणा 1.5। इन सभी को गुणा करके उसमें किसका भाग लगाना है, 4 का भाग लगाना है। चलो सरल करते हैं। हमें सबसे पहले करना क्या है, 105 जो है इसको गुणा किससे करेंगे, 11 से। गुणा करके देख लेना आप भी, 10.5 को गुणा किससे करेंगे, 11 से। तो मैंने ये लिख दिया 5, 5, 1 और 1, ये हमारे पास संख्या आ गई। ठीक है, तो आप देख सकते हो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1, तो 1 अंक से पहले पॉइंट, इन दोनों को गुणा कर ले। वैसे ही गुणा किसको करना है, 1.5 को, तो यहाँ मैंने लिखा 1.5, 2, 7, 2, 7 और 5, ऐसे ही गुणा करना है 1 से, तो 1, 1, 5 और 5, ये हमारे पास है 5, 12, 1, 3, 1 और ये हो गया हमारे पास। ठीक है, यानी आपने देखा पॉइंट के बाद 1 और 2, 2 अंक से पहले हम क्या लगा सकते हैं, पॉइंट। तो हमारे पास संख्या कौन सी आएगी, 173.25। इसमें भाग किसका लगा देंगे, 4 का भाग लगाएंगे। चलो ठीक है, तो आप देख सकते हो 4 का भाग 1 में तो नहीं जाएगा, किस में दे सकते हैं, 17 में। तो 4 का भाग 4 चौके 16, बचा कितना 1, 4 तिये 12, बचा कितना 1, 4 तिये 12, 4 एकम 4, ऐसे लगभग आप लिख सकते हो। तो आपको करना क्या है, त्रिज्या, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालोगे, ध्यान आपको इतना सा देना है, उस वृत्त की त्रिज्या भी चाहिए हमें और थीटा का मान भी हमें चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा, दिया गया वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 10.5। इसने कहा ना वृत्त की त्रिज्या, तो पर्सन जैसे दे रखा, पर्सन को पढ़ के उसी के अकॉर्डिंग आपको सरल करना है। इसने कहा एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, यहाँ तक पढ़ा हमने लिख दिया गया वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये बोल रहा है त्रिज्याखंड का कोण, तो हमने क्या लिखा है, त्रिज्याखंड का कोण कितना है, 45। तो हमने एक वृत्त बना दिया। त्रिज्याखंड यानी त्रिज्या के द्वारा चाप जो है, इस जो चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कितना है, 45 डिग्री, वो त्रिज्या 10.5 है। अब ये बोल रहा है लघु त्रिज्याखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने का हमारा एक सूत्र होगा, सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान कितना रख देंगे, 22/7 गुणा आर का स्क्वायर, आर का मान कितना दे रहे 10.5, 10.5 गुणा 10.5, और थीटा का मान कितना है 45 बट्टा कितने 360 डिग्री। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना, ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग जा रहा है तो हम दे सकते हैं, उनको काट भी सकते हैं। इसमें 2 का भाग 11 बार गया, इसमें 2 का भाग 180, वैसे 45 का भाग इसमें कितने बार गया, 4 बार। तो हमारे पास संख्या 11, 10.5, 1.5 बट्टा कितने हो जाएंगे 4। तो आप क्या करो, इन सभी को यानी ऊपर जो अंश में संख्या दे रही हूं उन सभी को क्या करना है, गुणा करके उसमें किसका भाग लगाना है, 4 का। अब हमारे जो इकाई दे रखी हूँ किसकी, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में आप देख सकते हो या तो वर्ग सेमी लिखेंगे, या वर्ग मीटर लिखेंगे, या वर्ग किलोमीटर, या वर्ग मिलीमीटर, जो भी इकाई दे रखी उसी के अकॉर्डिंग हमें किस में दे रखी है, त्रिज्या सेमी में। ये क्षेत्रफल में क्या लिख सकता हूँ, वर्ग सेमी। ये हमारे पास लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, आपने निकाल लिया लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल।
नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मलिया एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपने देखा होगा जैसे हमने एक तो चाप की लंबाई का सूत्र प्राप्त कर लिया, किस प्रकार से चाप की लंबाई निकालते हैं और किस प्रकार से उसका सूत्र बना। वैसे आप देख सकते हो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो त्रिज्याखंड किससे कहते हैं, दो त्रिज्या और एक चाप के द्वारा क्रिया करते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, त्रिज्याखंड। तो आप क्या देखो 15.2 की जो भी प्रश्न दे रखे हो एकदम आसान प्रश्न है, बस इन्हीं तीन सूत्र पे आधारित आप आसानी से यदि प्रश्न को पढ़ते हुए सरल करते हो, यदि आपको सूत्र याद है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, सभी के सभी प्रश्न सरल कर सकते हो और प्रश्नावली ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो भी भैया वीडियो देख रहे हैं वो इस लिंक को आगे से आगे शेयर करें, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, सभी बच्चों को इस वीडियो का लिंक मिल जाए तो वो भी आराम से देख के और इसकी तैयारी बेस्ट बना सकते हैं। तो आपको इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जो भी आपके मित्र है दोस्त ये वीडियो उन तक पहुंचना चाहिए। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं आपको उसका लिंक मिल सके, आप आसानी से वीडियो को देख सकें। और आपको कमेंट जरूर करना, जो भी आप वीडियो देख रहे हो मेरे को पता चले कि वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। यदि वीडियो देख रहे हो यस जरूर लिखें और लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद।